हम लोग यहां से फिर लग गए टेलीफोन करने। अब आप देखिए जो खबरें आई हैं, हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर, मैं जयशंकर साहब की बात नहीं कर रहा हूं, वो फॉरेन मिनिस्टर है, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल साहब, खबर आई है कि इमीडिएटली उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से बात करी, सऊदी से बात करी, जापान से बात करी, फिर चीन के फॉरेन मिनिस्टर वांग ही से जयशंकर साहब ने बात करी, उसके बाद फ्रांस से बात करी, यूएई से बात करी। आप सब क्यों बात कर रहे हैं? एक तरफ तो आप ये कह रहे हैं कि हम संयम से काम कर रहे हैं, वो आप अपना कमजोरी दिखा रहे हैं कि आप लड़ाई करना ही नहीं चाहते हैं। तो मेरी असेसमेंट में अगर आप लड़ाई के लिए नहीं तैयार थे तो ये आपको करना ही नहीं चाहिए था। 6 और 7 की रात को जो भी कुछ हुआ, 7 की सुबह ही पाकिस्तान ने अपने एक सीनियर अफसर को, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो उनका नंबर 3 अफसर है, एयर चीफ मार्शल औरंगजेब अहमद को बुलाया, जिसने एक इंटरनेशनल ब्रीफिंग दी, जिसमें बताया उसने मैप लगा के कि देखिए हमने 5 इनके जो फाइटर जेट्स है उनको गिरा दिया है। अब कल जब पूछा गया, पहली बार जब आए ये लोग, जो हमारे डायरेक्टर जनरल एयर ऑपरेशंस है एयर मार्शल भारती, इनसे ये सवाल पूछा एक जर्नलिस्ट ने हिंदू के कि साहब ये जो खबर आ रही है क्या आप ये ठीक है कि नहीं है? तो उन्होंने कहा कि देखिए साहब जंग के अंदर तो लॉसेस होते ही हैं, हमारे पायलट सेफ आ गए हैं, और फिर बोलते हैं कि अभी जो है ऑपरेशन सिंदूर जो है वो चल रहा है। अरे देखिए साहब अभी एक क्राइसिस है, अगर आप ये नहीं कबूलेंगे या अपना एक्सप्लेनेशन नहीं देंगे तो दूसरी साइड की जो क्लेम होते हैं, जो वो दावा कर रहे हैं, उसको दुनिया मानती है, और वही हुआ है। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं। क्या हम इस जंग से या जो भी आप जिसे संकट कह रहे हैं हम वो हासिल कर पाए? जी, हम कुछ भी हासिल नहीं कर पाए हैं। और हुआ क्या है, जो हमारी स्टैंडिंग थी, इंटरनेशनल स्टैंडिंग थी, मेरी असेसमेंट में वो भी गिर गई है। और उसका कारण ये है, पूरी दुनिया देख रही है कि हमने क्या अपनी मिलिट्री ताकत दिखाई एक क्राइसिस सिचुएशन के अंदर। तो देखिए, जब आप इस्तेमाल करते हैं अपनी एयर पावर, ये मैं पहले भी बोलता रहा हूं कि बालाकोट में इस्तेमाल करना 2019 में गलत था। तो उस बार जो था वो तैयार नहीं थे, क्योंकि उन्हें पता ही ना था आप ये कर रहे हैं, हमने कभी किया ही नहीं था पहले। इस बार वो तैयार बैठे हुए थे। ये न्यूक्लियर पावर की बात ये ना ही करे तो बेहतर है। उसका कारण क्या है, हमने हर जंग में देखा है कि पाकिस्तान की मिलिट्री कमजोर नहीं है, न्यूक्लियर तक बात जाएगी ही नहीं। अब सवाल ये है हमने ये किया क्यों? अगर हमने किया तो जो लोग हैं उनका निराशा होना देश के अंदर बिल्कुल ठीक है, लाजमी है। आज देश में लोग बहुत नाराज हैं सरकार से कि साहब आपने ये ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने पहलगांव का जो है बदला लिया, पर आपने सीज फायर क्यों करा? और मजेदार बात देखिए आप, ये जो दुखद बात है रादर, वो ये है कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप अनाउंस कर रहे हैं, और अभी तक हमारे प्रधानमंत्री ने एक भी बयान नहीं दिया है ऑपरेशन सिंदूर के ऊपर। इतने दिन हो गए हैं, 6-7 की रात को शुरू हुआ था। तो अगर मैं आपकी बात को सही समझ रही हूँ, आप ये कह रहे हैं सीज फायर की बड़ी वजह में से एक वजह ये भी थी इस बात का एहसास, रियलाइजेशन होना कि हमें बहुत भारी नुकसान हो रहा है पाकिस्तान से ये जंग करके या संकट पैदा करके, क्योंकि चीन भी साथ में आ रहा है। आपने इतना बड़ा नुकसान किया है, आपने इन देशों को जोड़ दिया है, उनके देशों को जोड़ दिया है, उनकी सिक्योरिटी एस्टेब्लिशमेंट जोड़ दिया है, मिलिट्री को जोड़ दिया है। अब दूसरी बात सुनिएगा आप, जो ये जंग हुई इसमें क्या क्या चीजें इस्तेमाल हुई? मिसाइल इस्तेमाल हुई चाइनीज, मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, एयरक्राफ्ट यूज हुए चाइनीज, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर एक चीज होती है उसमें मदद मिली। क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर? उसका मतलब होता है कि आप दुश्मन के कम्युनिकेशन को जाम कर दें और उसमें सुने भी कि वो क्या बातचीत कर रहा है। वो जो ये थे, ये इनके एयर मार्शल पाकिस्तान के, वो उसकी क्लिप सुना रहे थे, वॉइस रिकॉर्डिंग सुना रहे थे वहां इंटरनेशनल मीडिया को। उसके बाद क्या होता है, उनकी बेदू सैटेलाइट सिस्टम है, उसकी मदद मिली इनको। तो ये सब बातें तो पहले पता होनी चाहिए था ना। गलत फहमी है इन लोगों के दिमाग में कि पाकिस्तान जो है वो कमजोर मिलिट्री है। देखिए पाकिस्तान में बहुत प्रॉब्लम्स होंगी, पर जहां तक मिलिट्री का ताल्लुक है वो हमेशा हमारे साथ उन्होंने compete किया है। इस बात को समझना है। अगर आपको कन्वेंशनल वॉर में आप compete कर रहे हैं तो न्यूक्लियर वेपन की बात कहां से आ गई? न्यूक्लियर वेपन वो इसलिए लाते हैं क्योंकि उनकी ज्योग्राफी नैरो है, उनकी ज्योग्राफी नैरो है। बहुत सारे उनके जो टाउन्स हैं, लाहौर है, वो बिल्कुल सटे पड़े हैं हमारे बॉर्डर के साथ।
तो वो इसलिए लाते हैं कि कहीं अचानक कुछ हो जाए तो उनको पता होना चाहिए हमारे पास न्यूक्लियर वेपन है, पर वो इस्तेमाल नहीं करेंगे कभी भी, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं है। और अब तो आप देख लीजिए ना, चीन उनके साथ खड़ा हुआ है। चीन ने 2019 के बाद जब हिंदुस्तान की सरकार ने 370 और 35A हटाया जम्मू कश्मीर से, तब से चीन का सब लीडर शी जिनपिंग से नीचे तक बोल रहा है कि हम पाकिस्तान की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को सपोर्ट करते हैं। आप इसका मतलब क्यों नहीं समझ रहे हैं? ये मान लेना कि हम जाके उनको अंदर से घुस के मार देंगे और वो चुप बैठे रहेंगे, तो ये तो गलत बात है ना। क्योंकि देखिए उसका कारण क्या है, 34 साल से उनका प्रॉक्सी वॉर चल रहा है, 34 साल से, 1991 से। अगर आप में ताकत होती, आप खुद सोचिएगा, आपके व्यूअर्स सोचे, अगर हम में ताकत होती तो बंद ना कर देते ये। आप सिर्फ दिखाना चाहते थे कि हम ताकतवर हैं, तो उसने रिस्पॉन्स दे दिया आपको। जब आप देखते हैं तो मुझे ये बताइए, आप क्या खोया क्या पाया? हमने पहली बात, मिलिट्री के मायने से हमने अपने इंडियन एयरफोर्स की और कमजोरियां दिखा दी। अब मैं उसका यहाँ बयान नहीं करना चाहता हूँ इस समय, क्योंकि जैसे हमने वहां बालाकोट में दिखाई थी कि हमारी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत अच्छी नहीं है, यहाँ हमने बहुत सारी और दिखाई है, पहली बात। दूसरी बात, हमने ये दिखा दिया मिलिट्री टर्म्स में कि हमारी मिलिट्री की प्लानिंग और उससे पहले वॉर एप्रिसिएशन, ये देखना कि हमारा दुश्मन कौन है, हम उसमें भी चूक गए बिल्कुल। इसका मतलब हमारी जो पूरी सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट है उसमें चूक गई। तीसरी बात, अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने देखा कि साहब वो कह रहे हैं 5 प्लेन उन्होंने गिरा दिए, ये कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। अब आप मुझे बताइए, क्या अमेरिका नहीं सोचेगा? पहली तीसरी बात कि मैं अगर इसको बना रहा हूं, अमेरिका बना रहा है इंडिया को एज अ मिलिट्री बुलवाक अगेंस्ट चाइना, तो वो सोचेंगे कि क्या इसको बनाना चाहिए। एक बात, नेक्स्ट बात, अगली बात सुनिए, वो जो डोनाल्ड ट्रंप है वो अब ये बोल रहे हैं कि मैं दोनों मुल्कों के साथ ट्रेड करूंगा बराबर का, पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ, और मैं कश्मीर मसले में दोनों का की मदद करना चाहता हूं, क्योंकि उनको पाकिस्तानियों ने बोला है कि साहब ये मसला कश्मीर का है। अब हम तो ये अभी तक ये कह रहे थे ना, जब से मोदी सरकार आई है और 2019 से, कि हमारा अटूट अंग है और हमें पीओके लेना है, तो साहब लीजिए ना पीओके, उसके लिए पहले ताकत बनाइए। तो मिलिट्री टर्म्स में आपका लॉस हुआ, प्रेस्टीज का लॉस हुआ, और सबसे बड़ी बात, एक धक्का लगा है हिंदुस्तानियों को कि जो एक इमेज बनाई थी कि स्ट्रांग लीडर की, मेरे ख्याल पे अब लोग बोलेंगे नहीं डर के मारे, पर वो इमेज कहाँ रह गई है। और जहां तक आपने बात करी टेलीविजन चैनल, इंफॉर्मेशन वॉर, उन्होंने तो अपना एक सर्कस करी थी जो दुनिया ने देखी और दुनिया हंस रही है उसके ऊपर। आप जो है ये देखिए किस तरीके से चीन और पाकिस्तान के साथ आप बातचीत शुरू कर सकते हैं। वो जरूरी है क्योंकि आपको क्षमता बनाने के लिए पीस चाहिए। लड़ाई के माहौल में डेवलपमेंट भी नहीं होती और क्षमता भी नहीं बनती।